केरला का इस वाटरफॉल के बारे में कौन नहीं जानता है। खास करके बाहुबली चलचित्र के बाद तो लोग इसकी तस्वीर में एक नजर डालते ही पहचान लेते हैं कि ये है बाहुबली वाटरफॉल। पर क्या आप जानते हो कि इस वाटरफॉल का असली नाम बाहुबली वाटरफॉल नहीं, अथिरापल्ली वाटरफॉल है। क्या आप जानते हो कि यहाँ पहुंचने के लिए क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? तो कैसा लग रहा है? कैसन बड़ी হাঁটতে হাঁটতে অবস্থা খারাপ ক্যাশন বাড়ি कौन कौन सी तकलीफें झेलना पड़ता है, कौन सा महीना सही रहता है यहाँ पर यात्रा करने के लिए? नहीं ना, इसीलिए तो आधे से ज्यादा पर्यटक यहाँ पहुंचते ही निराश हो जाते हैं और तय करते हैं कि बस इस बार तो पहुंच लिया पर दोबारा फिर नहीं। पर ऐसा कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग इतना जल्दी निराश हो जाते हैं? चलिए आज आप लोग को इस वीडियो में वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी पॉइंट्स एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे। जो पसंद आने पर जरूर इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। अन्य सभी वाटरफॉल्स की तरह अथिरापल्ली वाटरफॉल्स किसी भी शहर, टाउन, गांव, कस्बे किसी की भी करीब नहीं है। ये एकदम दूर अपना एक राज्य बनाकर बसा हुआ है। इसकी सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है इन्नाकुलम रेलवे स्टेशन, जहां से आपको यहां पर पहुंचने में लगभग 2.5 घंटा लग जाएगा। और सबसे नजदीकी विमानबंदर है कोची इंटरनेशनल विमानबंदर, जहां से यहां पर पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लग जाएगा। अगर आप किसी भाड़े में लिए हुए वाहन से यहां पर पहुंचने का सोच रहे हो तो आपका खर्चा लगभग आ जाएगा 2500 से 3000 और उससे ज्यादा भी पड़ सकता है अगर ये सीजन हुआ तो। पर अगर आप लोकल बस से ट्रेवल कर रहे हो यानी KSRTC से, तो आपको पहले कोची से चालाकुडी पहुंचना पड़ेगा, फिर वहां से कोई टैक्सी या कैब या ऑटो टोटो कुछ भी करके अथिरापल्ली पहुंचना पड़ेगा। पर अगर आप मुन्नार से यहां पर आ रहे हो, जो कि हम लोग ने किया है, तो पूरा 4 से 4.5 घंटा हम लोग का खर्चा हो गया रास्ते में ही। और ऊपर से भाड़े के वाहन में हम लोगों को देना पड़ा ऑलमोस्ट 3500 रुपए। बहुत ज्यादा खर्चा हो गया भाई। हाँ, ये बात अलग है कि हमें रास्ते में जो सीनिक ब्यूटी देखने को मिली थी ना, वो तो ऑसम थी, ऑसम। और ऊपर से रबर प्लांटेशन अपने खुद के आंखों से देखना, मतलब यात्रा तो यात्रा प्लस ज्ञान भी प्राप्त हो गया। और अगर गूगल महाशय की बात मान ले तो कुछ कुछ यात्रियां तो इतने भाग्यशाली होता है कि उन लोगों को इस रास्ते पे वाइल्ड लाइफ भी दिख जाती है, जैसे कि हाथी, बाइसन वगैरह। हाँ, हम उतने भाग्यशाली नहीं थे तो वाइल्ड लाइफ तो हमें नहीं दिखी, पर प्राकृतिक सुंदरता वो तो नेक्स्ट लेवल का ही था। अच्छा, मैं ना यहाँ पर आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगी। अगर आप मुन्नार से अथिरापल्ली तक यात्रा करे हो तो अवश्य ही, मतलब बिना कुछ भूल चुके, अपने साथ एक एंटी वोमिटिंग वाला टैबलेट कुछ रखिएगा, क्योंकि ये जो रास्ता है ना बहुत ही कर्वेशियस है, बहुत ही शार्प बेंस है यहाँ पर, मतलब एनी टाइम हो सकता है उल्टी आपका। तो बेहतर यही है कि कुछ काला प्लास्टिक वगैरह आपके साथ रख लीजिए और एक एंटी वोमिटिंग टैबलेट भी जरूर रखिएगा। और दूसरी सलाह आप लोगों के लिए ये है कि आप जिस भी वाहन से यात्रा कर रहे हो, चाहे वो KSRTC की बस हो या आपके भाड़े की वाहन हो, खिड़की हमेशा खुला रखिएगा, क्योंकि एक तो मुन्नार की नॉन पोल्यूटेड प्राकृतिक हवा आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छी है, और दूसरी बात यह है कि जब प्राकृतिक हवा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उल्टी जैसी फीलिंग आती नहीं है। और तीसरा सलाह यह है कि यात्रा करने के मिनिमम 1 से 1.5 घंटा पहले ही अपना खाना जो भी हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, वो खत्म कर लीजिएगा, ताकि पाचन प्रक्रिया पूरी तरह कंप्लीट हो जाए और आपके शरीर को थोड़ा सा भी लालच ना हो उल्टी करने की। मुन्नार से पूरा 5 घंटा ड्राइविंग के बाद फाइनली अथिरापल्ली का टिकट काउंटर मिला। अभी भी अथिरापल्ली कितनी दूर है पता नहीं। ये है अथिरापल्ली का प्रवेश द्वार, जिसे आप 60 रुपया दोगे तो ही लांग पाओगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको प्रवेश करते ही झरना आपको दिख जाएगी। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। लगभग 15 से 20 मिनट का मॉर्निंग वॉक करने के बाद, और वो भी केरला का तपती हुई गर्मी में ही, तब जाकर आप पहुंच पाओगे झरने तक। नहीं, आपने क्या सोचा हम लोग पागल है जो समर की गर्मी में बाहुबली झरना देखने निकल गए थे? नहीं, ये रिकॉर्डिंग है मिड ऑफ जनवरी का। ऐसे तो झरने को अपने फुल ब्लूम में यानी पूरा पानी से भरा हुआ देखने का सही समय रहता है पतझड़ का महीना, यानी बारिश के तुरंत बाद, यानी अक्टूबर महीना।
पर अगर सर्दियों में हम लोग का ये हाल है तो अक्टूबर में जो भी पर्यटक जाएंगे तो उन लोग का क्या हाल होगा। सलाह आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है हमारा कि निसंकोच एक पानी का बोतल जरूर अंदर अपने साथ ले जाइएगा। उन लोग गेट पे आप लोगों को रोकेंगे पर डरिएगा मत। 10 रुपया का स्टिकर उन लोग लगा देते हैं आपके बोतल में, छोटा सा स्टिकर, और उसके बदले में एक 10 रुपया एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रख देते हैं, जो बाहर निकलते वक्त बोतल वापस देने पर रिफंडेबल हो जाती है। इससे क्या होता है कि पहली बात आप डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होते और दूसरी बात आप चाहते हुए भी प्रदूषण नहीं फैला सकते हो पार्क के अंदर। क्या दिमाग लगाया अथिरापल्ली के कर्मचारियों ने। फाइनली हम लोग पहुंच गए बाहुबली झरना यानी अथिरापल्ली फॉल्स। पर वेट अ मिनट, ये क्या है? चलचित्र में तो ऐसा दिखा था हमें, ये क्या नजर आ रहा है? फिर पता चला कि ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ अथिरापल्ली झरना है, जो कि बाहुबली चलचित्र के धीवरा गाने की अंत में दिखाया गया था, जबकि गाने की पहली भाग में जो झरने का रूप दिखाया गया था वो तो नीचे है। तो ठीक है, नीचे चलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम है भाई, एक नहीं दो नहीं, तीन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये है कि आपको फिर से यहाँ पर और एक मॉर्निंग वॉक यानी ट्रेक करके ऑल द वे नीचे जाना पड़ेगा और फिर वापस ऊपर आना पड़ेगा, और वो भी 15 से 20 मिनट लग जाता है नीचे जाने में, जबकि ऊपर आने में 20 से 25 मिनट तक भी लग जाता है, और वो भी केरला का तपती हुई गर्मियों में। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये कोई पक्का रास्ता नहीं है भाई, कच्चा मिट्टी का रास्ता है जिसमें छोटी छोटी नूड़ी पूरा रास्ते में बिखरा पड़ा हुआ है, मतलब आप फिसल कर चोटिल हो जा सकते हो किसी भी वक्त। और तीसरी बात यह है कि ये ट्रैक पूरा सांस फुला देता है। सलाह आप लोग के लिए यहाँ पर हमारा यही है कि अगर आपकी टीम में कोई बुजुर्ग है या दिल का रोगी है या शारीरिक रूप से अपाहिज है, गर्भवती है या गोदी में बच्चा है, तो इस ट्रैक को अलविदा कह देना ही बेहतर होगा। और छठी सलाह ये है आप लोगों के लिए कि अगर आप बाहुबली झरना देखना भी चाहते हो और एट द सेम टाइम इन सारे प्रॉब्लमों को दूर अपने लाइफ से फेंकना भी चाहते हो, तो एकदम सुबह सुबह भोर होते ही यहाँ पर आ जाइए और इसकी दीदार कर लीजिए। अब दिखाती हूँ आपको, चलिए आइए 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 और देखिए धीवरा प्रसर सूर्यभारा उत्सरा स्मिर गंभीरा है मेरे गाने, और इसका कितना सुंदर है ये अथिरापल्ली फॉल्स, और मेरे गाने कितनी बेकार का है। चलिए सामने से दिखते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी कि अगर आप इस झरने में नहाना चाहते हो तो वो अलाउड है। शर्त ये है कि आप अपना कपड़ा गमछा वगैरह ले आइए, पर साबुन वगैरह ना मले। और जो बहुत ही कीमती सलाह है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर कोई भी स्टंट ना करे। एक लड़का हमारे आंखों के सामने स्टंट करते हुए गिर गया था पानी में, थोड़ा सा खरोच भी आया था, पर प्रॉब्लम जो हो गई थी कि वो बहुत ही सहमा गया था इस इंसिडेंट के बाद, और उसकी कीमती आईफोन और एक पैर की जूती पानी में बहकर ऐसी जगह चला गया था जहां से वापस ले आना किसी के लिए भी नामुमकिन थी। तो आप लोग समझदार हो, ऐसे स्टंट वगैरह भूल से भी ना करें। पर अगर कुछ करना ही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।